ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हम कन्वर्जन कर रहे हैं और उसमें ये हमारा क्लास नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 195 से हम कंटिन्यू करते हैं। हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन और टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। तो हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल और ये ब्यूट 1 आइन, ठीक है। तो अल्कोहल से अल्काइन, ठीक है, आप इसको चार्ट में लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे चार्ट में लिखने नहीं ऐसे शो करूँगा। तो आपको जो भी कंपाउंड से जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी आपको रिएक्शन सही लगे उनको आप चार्ट में लिखकर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल से हमें अल्काइन जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कार्बन को इंक्रीज़ करेंगे। पहले हमने देखा था कि कार्बन इंक्रीज़ करने का एक तरीका ग्रिग्नार्ड था और एक तरीका आपका साइनाइड था। तो ग्रिग्नार्ड एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड भी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ भी हम C≡C-Na+ एक न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं और उसको अटैक करवा सकते हैं, तो आपका अल्काइन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो NaNH2 इन लिक्विड NH3, ये क्लास 11th का टॉपिक है ना। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस बन जाता है Na+, उसको यहाँ पर ले लिया डायरेक्ट और अटैक करवा दिया, तो कार्बन इंक्रीज हो गया। सेकेंड में देखते हैं, तो यहाँ पर पहले परऑक्साइड और फिर NO2, ये अल्केन, ये रिएक्शंस हमने किया है, नाइट्रो अल्केन हो गया। थर्ड में हम लोग देखते हैं ये हमारा टॉलिन है और टॉलिन के बाद Cl2, तो यहाँ पर CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्वस KOH, तो CH2OH है ना, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, 3 रिएक्शन से आपके पास 3 कन्वर्जन्स है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर अल्कीन से हमें अल्काइन जाना है, तो यहाँ पर 2 बार आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, तो अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार होता तो अल्कीन। सेकेंड में देखते हैं KCN से हम लोग पहले साइनाइड बनाएंगे, फिर MgBr और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये इमीन ग्रुप हो गया, ऐसा हमने एक हाइड्रोलाइसिस देखा था, तो ये आपका कीटोन बन गया। थर्ड में हम लोग देखते हैं हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन से हमें अल्कीन जाना है पर पोजीशन चेंज है, तो हम लोग पहले HBr करेंगे और HBr के बाद एल्कोहलिक KOH, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, Z रूल हमारा हो जाएगा। 197 बेंजीन टू बाइफिनाइल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक बार आप ट्राई करिए। बेंजीन हो गया। बाइफिनाइल के लिए हम लोग क्या जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे फिटिक रिएक्शन, तो वहाँ हमें पहले हेलो एरिन चाहिए। तो सबसे पहले Br2Fe Br3 के संग एक ब्रोमो एल्कीन बनाया, आप इसको क्लोरोबेंजीन एल्कीन नहीं, ब्रोमो एल्कीन बनाया। वैसे आप ब्रोमोबेंजीन यहाँ बना, ठीक है। वैसे आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते थे। उसके बाद Na ईथर फिटिक रिएक्शन से डाइफिनाइल हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 198, 3 रिएक्शन है आपके पास। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोमेनक्लेचर पे आपको ध्यान देना, और ये 2 है ना, हम लोग अच्छे से लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे बोर्ड में। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, फिर KCN और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर हमारा अल्कीन है। अब यहाँ पर हमें नोमेनक्लेचर का ध्यान रखना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बस HCl ऐड करना है, Cl ऐड हुआ है तो मार्कोवनिकॉव के अनुसार ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका OH है, तो OH से हम क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हमें कीटोन चाहिए, मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडाइज करवा देंगे। उसके बाद NaOI, ठीक है। तो आपका ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा और साथ में आपका सोडियम इथेनोएट है ना, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिर 199 आपके पास यहाँ पर 4 है, 3 तो आपके कन्वर्जन है और एक है क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि क्लोरोबेंजीन से OH और NO2 का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो NO2 आपका कैसे हो जाएगा, तो नाइट्रेशन है, तो उसका रिएजेंट होता है कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, और उसके बाद इसको हम लोग NaOH 443 से रिएक्ट करवा सकते हैं। अब क्योंकि NO2 ग्रुप पहले ही ले लिया था, तो ये आपका थोड़ा कम टेम्परेचर प्रेशर पे हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में हमारे पास क्या है, हेलो अल्केन है, और यहाँ फिर से हेलो अल्केन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन पोजीशन चेंज है, तो हमें पता है अल्कीन लगा के फिर हम लोग ऐसा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो पोजीशन चेंज कर देती है। ये परऑक्साइड भी लिख सकते थे, या ROOR, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं परऑक्साइड के सिंबल के रूप में। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड डायरेक्ट कार्बोलामिन रिएक्शन, और उसके बाद यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस में पहले अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है।
फिर ड्रास्टिक कंडीशन में आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा NaOH के प्रेजेंस में, तो आपका OH बन जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 200, हाउ विल यू सिंथेसाइज, तो इन तीनों को सिंथेसाइज करना है। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। अल्कीन से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल, तो ये हमारा, अच्छा सॉरी, इथाइल बेंजीन नहीं है, 1 फिनाइल इथेनॉल है, मतलब OH भी, अगर OH नहीं रहता तो इथाइल बेंजीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अल्कीन है, तो इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में तो रहेगा नहीं, तो इस पोजीशन वाला अल्कीन ले लेंगे और यहाँ पर आपका मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो जाएगा OH का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, RX। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से हमें ये चाहिए, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि CH2Br होगा, और एक्वस OH है तो वो रिप्लेस कर देगा, 1 डिग्री है। ठीक है, अब फिर अल्काइल हैलाइड से पेंटेन वनॉल, तो पेंटेन वनॉल कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग एक्वस क्योर्स, तो अब यहाँ मैंने X लिखा है क्योंकि वहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड दिया हुआ था, तो आप स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप एक हैलाइड ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ Cl लिख दीजिए, बस हो जाएगा, है ना। 201 हमें कन्वर्ट करना है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, प्रोपेन वनॉल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, मैंने 2 किया तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देखिए, यहाँ पर 2 एरो हो गया, जबकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ लिख दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर अटैक करेगा H3O+, तो आपका प्रोपेन वनॉल या प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर आपके पास देखिएगा तो 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन इंक्रीज करना है, और 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब कीटोन पे अटैक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड पे आपका क्या हो जाता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड तो 1 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ना 3 डिग्री है ना, तो यहाँ पर NCERT में लिखा है फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री बनेगा, अल्डिहाइड में 2 डिग्री और कीटोन में 3 डिग्री, तो यहाँ 3 डिग्री है तो आपका कीटोन रहेगा, तो ये कीटोन हो गया, और H3O+ तो OH। अल्काइल ये क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, है ना, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, एल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर लीजिए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों चलेगा। 202 कन्वर्ट करना है, 2 क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।